नमस्कार फ्रेंड्स, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान जीके से संबंधित जो दुर्ग का चैप्टर है, दुर्गों से संबंधित अपने प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न आरपीएससी एग्जाम द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। इन्हीं प्रश्नों में से और प्रश्नों के ऑप्शनों में से ये प्रश्न बनाए जाते हैं या कभी कभार ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो जाते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से जरूर करें और ऑप्शनों को भी अच्छी प्रकार से जरूर करें। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में आप जरूर बताएं। दोस्तों, आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर 1 कामरान मिर्जा ने, ऑप्शन नंबर 2 राजा राय सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3 राव भिक्का ने, ऑप्शन नंबर 4 बाबर ने। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, महाराजा राय सिंह ने करवाया था। महाराजा राय सिंह ने, राजा राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। दोस्तों, ये जूनागढ़ का जो किला है ये लाल पत्थरों से निर्मित है। लाल पत्थरों से ये निर्मित है, ठीक है। लाल पत्थरों से इसका निर्माण करवाया, निर्माण कार्य, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। इसके बाद आप ध्यान रखें, जूनागढ़ जो किला है इसका निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया और इस गढ़ को निम्न उपनामों से भी जाना जाता है। इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। जमीन का जेवर, आपसे पूछे जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसे चिंतामणि भी कहते हैं, चिंतामणि। दोस्तों, गढ़ चिंतामणि कहते हैं चित्तौड़गढ़ के किले को, जबकि चिंतामणि कहते हैं जूनागढ़ के किले को। दोस्तों, जूनागढ़ किला, इस किले के दो मुख्य प्रवेश द्वार है। दो मुख्य प्रवेश द्वार है, एक तो है कर्णपोल और दूसरा है सूरजपोल। ये जो दूसरा मुख्य प्रवेश द्वार है सूरजपोल, इस सूरजपोल के दोनों ओर सन 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर जब आक्रमण हुआ था, अकबर के शासनकाल के समय मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था। इस आक्रमण में दो वीर शहीद हुए थे, जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया। इन दोनों की सूरजपोल के दोनों ओर गजारूढ़ प्रतिमा स्थित है, ये भी आप ध्यान रखें। सूरजपोल है इसके दोनों ओर स्थित है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 है, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर स्थित है? त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला जो दुर्ग है वो कहां स्थित है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर जिले में, ऑप्शन नंबर 2 गागरोन में, ऑप्शन नंबर 3 हनुमानगढ़ में, ऑप्शन नंबर 4 चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, जैसलमेर के किले में। दोस्तों, जैसलमेर का जो किला है जैसलमेर जिले में स्थित है। जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं, स्वर्ण नगरी। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं, जबकि सुवर्ण नगरी जालोर जिले को कहते हैं। दोस्तों, राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पीले पत्थरों से निर्मित जो किला है वो जैसलमेर का किला है, जिसे सोनार का किला कहते हैं। सोनार का किला, इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं, सोनारगढ़। जैसलमेर किला बिना चुनने के बना है, पत्थरों पर पत्थर को लगाकर ये किला बनाया गया है। पीले पत्थरों से इस किले का निर्माण हुआ है। दोस्तों, जैसलमेर का किला जो है, इस किले के लिए कहा जाता है कि अगर यहाँ किसी को जाना है तो जाने के लिए पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ का घोड़ा होना आवश्यक है, यहाँ जैसलमेर किले को देखने के जाने के लिए। ये इसके लिए कहावत प्रसिद्ध है। इसके साथ ही जैसलमेर किले को जब दूर से देखते हैं तो पहाड़ी पर लंगर ढाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है। लंगर ढाले हुए जहाज के समान, लंगर ढाले हुए जहाज के समान। जब दूर से देखते हैं इस किले को तो ये किला पहाड़ी पर लंगर ढाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है। दोस्तों, जैसलमेर का किला त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिए आप, त्रिकूट पर्वत पर। तो त्रिकूट पर्वत कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है और इसी पर्वत पर जैसलमेर का किला स्थित है। दोस्तों, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास इसी किले में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखें। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास।
दोबारा से बोल देता हूं मैं, सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास ये जैसलमेर किले में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जैसलमेर किले में रंग महल भी है और मोती महल भी है। दोस्तों एक रंग महल है हनुमानगढ़ जिले में, जबकि ये रंग महल जैसलमेर किले में स्थित एक महल है। दोस्तों प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है। अभी अपनों ने बात की थी कि बीकानेर का जो सूरजपोल द्वार है, सूरजपोल द्वार, इस द्वार के दोनों ओर 1567 में शहीद हुए दो वीरों की क्या है, प्रतिमाएं हैं, गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं। वो है जयमल व पता सिसोदिया की है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जयमल व पता सिसोदिया, जयमल मेड़तिया व पता सिसोदिया। दोस्तों इसके अलावा आप ध्यान रखें, इसी पोल पर राजा राय सिंह की प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है, यह भी आप थोड़ा ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 22, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जूनागढ़ के नाम से, ये तो बीकानेर जिले में स्थित है दोस्तों, भी अपनों ने पढ़ा। सोनारगढ़ के नाम से, ऑप्शन नंबर 3 लालगढ़ के नाम से, ऑप्शन नंबर 4 धूलगढ़ के नाम से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, सोनारगढ़ के नाम से। दोस्तों जूनागढ़ बीकानेर जिले में स्थित है, जिसे लालगढ़ भी कहते हैं क्योंकि लाल पत्थर से बना हुआ है। धूलगढ़ नहीं, अगर आप दुल्लरगढ़ याद रखें तो याद रख लीजिए दुल्लरगढ़ जिसे डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह गागड़ का किला है। गागड़ का किला जो है इसका निर्माण डोड परमारों ने करवाया था, इसीलिए इस किले को दुल्लरगढ़ अथवा डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो सोनारगढ़ जैसलमेर किले का दूसरा नाम है, उपनाम है, इसे सोनार का किला भी कहते हैं, जो त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इसे जब दूर से देखते हैं तो ये पहाड़ी पर लंगर ढाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है। दोस्तों ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 23 और आज का अंतिम प्रश्न, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 2 लालगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर 3 कर्णचंद का किला, ऑप्शन नंबर 4 तारागढ़ का किला। दोस्तों इसने पुराना नाम पूछा है, यानी कि प्राचीन नाम पूछा है, तो पुराना नाम इसका था चिंतामणि। तो दोस्तों आज तक अपनों ने 23 प्रश्न कर लिए हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। इन प्रश्नों में से आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं, कितने आपको प्रश्न आते थे, ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों जल्द मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।